अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स के जैसे इसके वर्ड से हमें पता चल रहा है कि हम कुछ चीज़ों के पेयर्स बनाते हैं इसमें एलिमेंट्स के, और पेयर्स की फॉर्म भी ऑर्डर्ड में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लेट ए एंड बी, अगर कोई से दो सेट्स हैं, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। देन इस तरह की जो फॉर्म होगी ए एंड बी लाइक दिस, इट इज नॉन अ ऑर्डर्ड पेयर। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट आने वाला एलिमेंट मस्ट बी अ सेट ए, वो सेट ए से बिलोंग करता होगा, ठीक है। और इसमें सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेट बी से बिलोंग करता होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो हों वो सेट ए के ही हों, या दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो हों वो सेट बी के ही हों, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर A1 A2 लिखती हूँ, ठीक है, और हो सकता है कि ये भी सेट ए से हो और ये भी सेट ए से हो, लेकिन बोथ आर शुड बी ए डिफरेंट। लेकिन इन दोनों एलिमेंट्स को डिफरेंट भी होना चाहिए, जैसे 1 और 2, इस तरीके से ऑर्डर पे इस तरीके से बनेगा। अच्छा, और हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों के दोनों किससे, एक सेट से भी बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट सेट से भी ये नंबर्स जो है, जो ये एलिमेंट्स हैं, ये बिलोंग कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास, अब हम ये देखते हैं अपनी, ये तो बात समझ आ गई कि ऑर्डर पेयर का मतलब कि एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड में लिखना, लाइक दिस, इस फॉर्म में, इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखना कि ए और बी, फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी अ ए, देन द सेकंड मस्ट बी अ सेट बी। और अगर नहीं भी है तो इसके अलावा एक ही सेट के भी दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड हमेशा हमारे पास इसी फॉर्म में यूँ लिखा जाएगा, एक ऑर्डर्ड की फॉर्म में पेयर्स बनते हैं इसमें। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि कोई से दो पेयर्स आपस में इक्वल कब होंगे, हम इस पॉइंट को इसके साथ ही डिस्कस करते हैं। देखिए, हम इस सूरत में ही कह सकते हैं कोई से दो पेयर्स इक्वल होंगे, जैसे अगर मैं ए और बी को कहती हूँ इज इक्वल टू 1 and 2। इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब हम यहाँ पर ये लेंगे, फॉर एग्जांपल, कि हम, ये एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर कुछ लेती हूँ तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि ए इज मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड द बी इज मस्ट बी इक्वल टू 2। इट मीन्स कि ए जो होगा वो हमारे पास बिल्कुल इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा उसके इक्वल होगा, और बी भी बिल्कुल इसके कोरस्पॉन्डिंग आने वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। अगर ये शर्त होगी, अगर हम कहेंगे कि दो पेयर्स आपस में इक्वल हैं इफ एंड ओनली इफ के साथ, दो पेयर्स उसी सूरत में इक्वल होंगे जब इनके एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल। ये मस्ट के साथ कंडीशन है, यानी इफ एंड ओनली इफ के साथ, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब कि दोनों तरफ एरो, मीन्स के दो ऑर्डर्ड पेयर्स ए एंड बी उस सूरत में हमारे पास इक्वल होंगे कि जब उनके एलिमेंट्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। और अगर इक्वल नहीं है तो उनको इक्वल हमें बनाना है, या उनके लिए शर्त है कि हाँ ये होंगे हर सूरत में, हर लिहाज से। इसी तरीके से ये हमारे पास अगर हमारे पास x और y इस तरीके से गिवन है और हमें इस तरीके से 1 और 2 और आपको कहा जाता है, या 1 और 3 ले लें, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत इजी हो जाता है कि हम x और y की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। हम x को कह देंगे इज इक्वल टू 1 और आपको कहा जाए कि x और y की वैल्यू निकालें, तो और कहा जाए कि बोथ आर इक्वल, तो देन आप इन दोनों को इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं और y की वैल्यू को इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इट इज़, यानी एक ऐसी फॉर्म जिसमें ए और बी के एलिमेंट किसी एक ख़ास फॉर्म की सूरत में लिखे जाते हो, फर्स्ट आने वाला एलिमेंट सेट ए का और सेकंड आने वाला एलिमेंट सेट बी का हो, और एक ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में पेयर्स की फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखा जाता हो, उसको हम कहते हैं दिस इज अ ऑर्डर्ड पेयर्स। और हम एक और कि इसी सूरत में हम यहाँ पर कहेंगे कि दो पेयर्स आपस में इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर उसके एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर उसके एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। द ऑर्डर पेयर्स ए एंड बी बी ए आर नॉट द सेम अनलेस, अब आप हमारे पास ऑर्डर पेयर में एडजस्ट ऑर्डर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से हम यहाँ पर ए और बी को हम कहेंगे कि अगर ये इक्वल है तो इस शर्त के साथ ही इक्वल होगा कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे दे आर मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ के साथ। नाउ वी डिस्कस अ
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होती है हमारे पास, आज हम सेट्स की वो पढ़ेंगे। इसी वजह से मैंने आपको ऑर्डर पेयर के बारे में पहले बता दिया कि ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या होता है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में उसी टाइप के ही एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं। लेट ए एंड बी, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और डेफिनेशन को लेते हुए आज मैं आपको इस प्रोडक्ट को करना बताऊंगी कि दो सेट्स की प्रोडक्ट आपस में किस तरीके से होती है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स then A cross B is defined as follow. Then A cross B is defined as follow, ठीक है, और that is denoted as, ठीक है ना, जिसको हम डिनोट इस तरीके से करेंगे या उसको डिफाइन हम इस तरीके से करेंगे। जो हम इसको डिनोट करेंगे वो क्या मेथड होगा, देखें, A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी। देखें, ऑर्डर फॉर्म में इसके एलिमेंट को लिखेंगे सच दैट द ए बिलोंग्स टू, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए एंड द बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ए क्रॉस बी, देखें, ए क्रॉस बी में हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स होंगे कि हमेशा पहले आने वाला जो एलिमेंट होगा, ऑर्डर पेयर देखें किस तरह का है, पहला आने वाला हमेशा एलिमेंट सेट ए का ही होगा, ठीक है, और सेकंड आने वाला एलिमेंट जो होगा वो हमेशा सेट बी का ही होगा। अब आप मुझे बताएं कि सेट ए के एलिमेंट्स उसने हमें बता दिए कि सेट ए के एलिमेंट इस तरह के होंगे जैसे इसमें बता, और बी के, तो ए क्रॉस बी में हमेशा ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कि ऑर्डर पेयर में होंगे। फर्स्ट इज दैट कि जो कि हमारे पास ऑर्डर पेयर में होंगे, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि हमारे पास पहला एलिमेंट जो होगा वो हमेशा सेट ए से बिलोंग करता होगा और दूसरा एलिमेंट हमेशा सेट बी से बिलोंग करता होगा, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ आई होगी। दिस इज इट्स अ डेफिनेशन। नाउ वी विल मूव टू इट्स, लेट टेक एन एग्जाम्पल। इसको मजीद समझने के लिए कि हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। वी टेक एन एग्जाम्पल, लेट सेट ए में यहाँ पर लेती हूँ जस्ट आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए, 1, 2 एंड 3, ठीक है, और सेट बी मैंने यहाँ पर लिया ए बी एंड सी, ठीक है। अच्छा, नाउ वी विल कैलकुलेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास क्या होगा, किस तरह के एलिमेंट होंगे, पहला जो होगा वो सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, लुक एट दिस। देखें, आपने सबसे पहले फर्स्ट ए का एलिमेंट लिया और दूसरा आपने सेट बी में से लेना है, वो मैंने ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, आपके पास शर्त तो यही है कि पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए का हो, ठीक है। अब मैंने दोबारा उसी वन को लिया, उसी वन को इस बी के साथ। तरीका देखें किस तरीके से लिखना है इसको। पहले आपने यहाँ 1 लिखा और इस ए को ले लिया, यानी आप इसका जस्ट एक एलिमेंट पहला वाला पकड़ लें, उसके साथ इस सब को एक एक दफा लिख लें। डेफिनेशन तो इसके ऊपर फुलफिल हो रही है ना कि पहला एलिमेंट सेट ए का ही है और दूसरा बी का, फिर इसी तरीके से पहला एलिमेंट सेट ए का और सेट बी का। अच्छा, उसके बाद फिर आपने उसी तरीके से 1 को पकड़ा और इस एलिमेंट को उसके साथ लिख दिया, दैट इज सी। आप देखें, आपने 1 के साथ ए बी सी तीनों को लिख लिया, आपका ये ऑर्डर पेयर बन गया। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, देखें, अब आप नेक्स्ट ये करेंगे, ए क्रॉस बी में सेट ए के एलिमेंट को हमने सबसे फर्स्ट को लिया और देन हमने इसके साथ इसको रिपीट करना है। देखें, 1 हमने यहाँ लिखा, देन ए ले लिया, फिर 1 लिखा, उसके बाद फिर हमने इस बी के एलिमेंट को यहाँ लिखा, फिर 1 के साथ ही हमने सी को भी लिखा। अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि अब आपने इस 2 को यहाँ पर लिखना है, फिर उसी तरीके से आपने ए
ठीक, फिर आपने इस 2 को लिया और उसके साथ बी लिखा, फिर आपने इस 2 को लिया, ठीक है, और उसके साथ सी लिखा। नेक्स्ट फिर उसी तरीके से आपने 3 लिया और ए। ये मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, देखें डेफिनेशन के मुताबिक हमने कहा कि ऐसे ऑर्डर पेयर इसमें आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें हमेशा पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। अब हमने अरेंजमेंट देखें किस तरीके से करनी है। आपने इस फर्स्ट को 1 को लिया, पकड़ा और उसके साथ ए बी सी के साथ इस तरीके से ऑर्डर पेयर में लिख दिया। इस तरह हर दफ़ा हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से एलिमेंट आएगा कि एक सेट ए का होगा और एक दफ़ा सेट बी का एलिमेंट होगा। फिर इसी तरीके से इस तरह कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं बचेगा कि जिसका ऑर्डर पेयर ना बना हो। अब हमने इसी तरीके से 2 के साथ इस ए बी और सी को लिख दिया। अब आप देखें 3 लिखा, फिर मैंने ए लिख दिया, फिर 3 लिखा, फिर मैंने इसको बी लिख दिया और फिर 3 के बाद फिर अब सी, ठीक है। और अब मज़ीद जो है हमारे पास ए क्रॉस बी मज़ीद नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट, सो इट्स क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको कि हमने इसका ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट किया। हमने यहाँ 1 लिखा, देखें, फिर ए बी सी 1 को इन तीनों के साथ लिखा, फिर 2 के साथ इन तीनों के साथ ए बी सी लिखा और फिर 3 के साथ ए बी सी इस तरीके से लिखा। दिस इज द ए क्रॉस बी। एवरी टाइम द फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम द सेट ए एंड द सेकेंड एलिमेंट इज बिलोंग्स टू सेट बी। सो इट इज़ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अच्छा, अब हमारे पास अगर हमने ये फाइंड आउट करना हो कि हमारे पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स होंगे। टू फाइंड आउट आप इसको इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। और इसके हिसाब से आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप मुझे बताएं कि सेट ए के एलिमेंट्स क्या है 3, ठीक है, और सेट बी के एलिमेंट्स आपके पास क्या है 3। टोटल आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया ना। अब आप इन एलिमेंट्स को काउंट करें, इस जो ऑर्डर पेयर है इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जितने सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स होंगे, अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो जितना नंबर आपके पास, यानी जितने आपके पास नंबर आएगा 9, उतने ही ऑर्डर पेयर इस ए क्रॉस बी के होंगे, यानी उतने ही ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। दिस इज अ मेथड टू कैलकुलेट हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो आप सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपके पास यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होंगे, उतने ही हमारे पास एलिमेंट ए क्रॉस बी के होंगे। अब आप एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपके पास लिखा हो, एक तो मैंने ए क्रॉस बी आपको बताया कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम इस ए क्रॉस बी से ए और बी सेट कैसे निकाल सकते हैं, मैं अब आपको ये भी मेथड बताती हूँ। देखें, द सेकेंड थिंग इज दैट अगर आपके पास इफ ए क्रॉस बी आपके पास गिवन है, ठीक है, हमें अब इस दफ़ा क्या दे दिया गया है, ए क्रॉस बी दे दिया गया है। ए क्रॉस बी आपके पास गिवन है और देखें इस तरीके से लिखा है 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी 2 सी, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोज हो गया। आपको कहा जाता है कि इफ़ अगर आपको ए क्रॉस बी गिवन है तो आप सेट ए और सेट बी बताएं कि क्या होगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि हमें डेफिनेशन जो ऑर्डर पेयर की, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई है उसके हिसाब से पहला एलिमेंट हमेशा सेट ए का होगा और दूसरा सेट बी का होगा ना। तो देखें, आपके पास फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का है, ये देखें ये वाला, ठीक है। और आपको पता है कि ये हर दफ़ा जब रिपीट हो रहा है उस दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ, तो आपके पास ये वाला क्या होगा, जस्ट एक दफ़ा सेट ए में आ गया, ठीक है। और आप इसका देख लें, ये 2, ये आपको पता है कि ये सेट ए का एलिमेंट है, दैट इज 2, ठीक है। अब बी के हमारे पास कौन कौन से होंगे, देखें ए बी सी, क्योंकि हमें ये पता है कि सेकंड आने वाले एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, सेट बी से बिलोंग करते हैं, ये सेट ए से बिलोंग करते हैं। दीज आर बिलोंगिंग टू सेट ए और दीज आर बिलोंगिंग्स टू
सेट बी, उस हिसाब से हमने कह दिया कि ये सेट ए के एलिमेंट हो गए 1 और 2 जो पहले आने वाले एलिमेंट हैं, ठीक है, और जो बाद के आने वाले एलिमेंट हैं वो सेट बी के हैं। उस हिसाब से हमारे सेट बी के एलिमेंट भी पता चल गए, दैट इज ए, बी एंड सी। दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट कि अगर आपको ए क्रॉस बी गिवन हो तो आपने कैसे इन सेट्स को निकाल लेना है। इन सेट्स को कैसे निकाला, देखिए मेरे पास, मुझे पता है कि बाय डेफिनेशन पहले वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, सेट ए के हैं तो 1 और 2 हो गए वो, ठीक है, और जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में से बिलोंग करते हैं, ये देखिए ये दो, दैट इज ए बी सी। जस्ट वो मैंने इस तरीके से यूँ लिख दिया। और आप ये भी देख सकते हैं, देखें अभी जो मैंने आपको बताया कि कितने एलिमेंट्स होंगे, आप मुझे बताएं कि सेट ए के कितने एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ ए, वो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। सेट बी के हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज 3। इसको आप इनको प्रोडक्ट लेंगे इनका तो आपके पास हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि n इंटू ए क्रॉस बी इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो ठीक है। अगर आपने ए क्रॉस बी के ऐसे एलिमेंट्स यूं गिवन है तो ए और बी के जो सेट्स आपने निकाले हैं ना, जो इसमें मौजूद एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद 1 2 3 4 5 जो आपने इनका प्रोडक्ट लिया है वो आपके पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसमें आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट लेने से वो भी सेम है। तो इस हिसाब से भी हम लगा सकते हैं कि एलिमेंट्स जो होंगे वो बिल्कुल ठीक है और हमने एलिमेंट्स की तादाद भी यहाँ पर सेम है। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है, हम इसको लेते हुए चलते हैं ए क्रॉस बी। देखें ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लें और फिर आप बी क्रॉस ए फाइंड आउट कर लें। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दे आर नॉट इक्वल, कभी इक्वल नहीं होंगे। आप इसको फाइंड आउट करके देख लीजिएगा, खुद से एग्जांपल ले लें ए और बी को, आप ए क्रॉस बी कर लें और फिर जब बी क्रॉस ए, इसकी वजह ये होगी कि देखें ऑर्डर पेयर्स भी चेंज हो जाएंगे इसके पेयर्स के हिसाब से भी, और वैसे भी आपके पास जाहिर सी बात है अगर ए में कम एलिमेंट हुए बी में ज़्यादा हुए तो इस तरह बनने वाले ऑर्डर पेयर्स भी कम ही होंगे। तो इस वजह से और हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के कभी इक्वल नहीं होगा, चाहे ए और बी एक दूसरे के इक्वल हो। देखिए उसने शर्त भी क्या, अनलेस द ए इज इक्वल टू बी। आपने इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी ये सब पूछा जा सकता है। तो उस हिसाब से अगर ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए तो अनलेस ए इज इक्वल टू बी, चाहे ए बी के इक्वल भी होगा, जब भी ये वाला आंसर कभी भी सेम नहीं होगा। फोर्थ वन इज इफ आइदर ए और बी इज एम्प्टी। अगर आपके पास ए और बी कोई भी खाली सेट होगा, खाली सेट का मतलब आप जानते हैं कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, तो देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5। तो जो आपके पास ए क्रॉस बी बनने वाला होगा वो इट शुड बी इक्वल टू 5। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैं आपको बिल्कुल इसी ए क्रॉस बी जो मैंने आज आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताई है, इसके कल मैं आपको सबसेट फाइंड आउट करना बताऊंगी कि इसके कितने सबसेट्स होते हैं, ये कितने बन सकते हैं किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स, और उसी से ही आगे हम बाइनरी रिलेशन की तरफ मूव करेंगे और बाइनरी रिलेशन में कल आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। आई होप कि आज आपको ए क्रॉस बी निकालना आ गया हो, ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में कुछ समझ आ गया हो। इंशाल्लाह कल न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।